क्यूज एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। यह एनटीपीसी प्रैक्टिस सेट का 14वां सेट है। इससे पहले 13 सेट अपलोड किया जा चुका है, तो उसे पूरा जाके ज़रूर देखें और इस सेट को भी पूरा देखें। तो आते हैं इसके पहले प्रश्न पर कि भारत में कपास की कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। तो कपास के लिए चाहिए काली मिट्टी, और काली मिट्टी को कहा जाता है रेगूर मिट्टी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पानीपत के तृतीय युद्ध में कौन सा मुगल बादशाह मराठों के संरक्षण में आ गया था। तो ये जो था शाह आलम, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, लौंग एक क्या है। तो लौंग एक पुष्पकलिका है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में किस शताब्दी को अंधकार युग कहा जाता है। तो ये जो है 18वीं शताब्दी को अंधकार युग कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है। तो आंसर होगा केवल आवृत्ति पर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि सत्यार्थ प्रकाश निम्नलिखित किस धर्म से संबंधित है। तो सत्यार्थ प्रकाश जो है आर्य समाज से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि लाल किला स्थित मोती मस्जिद किसने बनवाया था। तो लाल किला में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण जो है वो औरंगजेब ने करवाया था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक चमन का सिद्धांत किसने दिया। तो प्राकृतिक चमन का जो सिद्धांत है वो डार्विन ने दिया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, संगम काल में साहित्य रचना किस भाषा में की जाती है। तो ये जो है तमिल भाषा में की जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह पंक्ति अपनी रचना में किसने लिखी है। तो ये जो है मोहम्मद इकबाल द्वारा लिखा गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे तरंगे एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती है। तो ये जो है ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। तो ये गांधी जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, यानी 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बैडमिंटन के खेल से महिलाओं के लिए निम्नलिखित कप ट्रॉफी से किसे सम्मानित किया जाता है। तो इसका सही जवाब है उबेर कप, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कौन सा उत्तक किसी भी शारीरिक या रासायनिक क्षति से शरीर की सुरक्षा की पहली पंक्ति के रूप में कार्य करता है। तो इसका सही जवाब है उपकला उत्तक, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हरेनी के किस जानवर के दिल में 2 कक्षीय हृदय होता है।
तो ये मीन है, इसके कक्ष में, इसके दिल में 2 कक्ष होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जो है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग कौन सा है? तो ये जो है छोटी आंत, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस कहा जाता है? तो ये जो है मदुरई को पूर्व का एथेंस कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वातावरण में लालिमा किस कारण होती है? तो ये जो है प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण जो है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल दिखाई पड़ता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से किस जगह एक पोतगाह पाया गया? तो इसका सही जवाब है लोथल, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अवध्वनिक ध्वनि उत्पन्न की जाती है? तो ये जो है हाथी द्वारा अवध्वनिक ध्वनि उत्पन्न की जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, स्नेहक वे पदार्थ है जो घर्षण को बढ़ाते हैं, घटाते हैं। तो ये क्या करता है? स्नेहक जो है, स्नेहक वे पदार्थ है जो घर्षण को घटाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बल सदैव आकर्षक होती है? तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है सदैव बल आकर्षित करती है। जैसे कोई वस्तु को ऊपर फेंकिएगा वो नीचे आएगा, तो ये जो है हमेशा आकर्षण करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। 25वां प्रश्न है, वायु का उदाहरण है अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय, प्रतिलौह चुंबकीय। तो ये जो है अनुचुंबकीय है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। ये था आज का कुल 25 प्रश्न जो आपके आगामी एग्ज़ाम में जैसे आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे, ग्रुप डी, इन सब में ये सेट काम आएंगे। तो वीडियो को जितना ज़्यादा हो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।